नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल की जो श्रृंखला चल रही है, जो प्रैक्टिस टेस्ट श्रृंखला चल रही है, जो मॉक टेस्ट श्रृंखला चल रही है, उसी में हम आज बात करेंगे जो ग्रामीण परिवेश एवं ग्राम्य जो समाज है, जो विकास है ग्रामीण, उसके बारे में बात करेंगे। श्रृंखला में हम आज ग्रामीण समाज का जो नेक्स्ट सेशन है, जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, उस पर चर्चा करेंगे। और ये सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। जितने भी क्वेश्चन इसमें पुट किए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो है एक प्रैक्टिस टेस्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न जो हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं, तो हर एक प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में यूपी लेखपाल या हो, चाहे राजस्व लेखपाल हो, चाहे चकबंदी लेखपाल हो, एग्ज़ाम में जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी जो है इस प्रैक्टिस सेट में ऐड किया गया है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं आज के इस सेशन की तरफ। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर है कि चैनल पे यदि आप हमारे पहली बार विजिट करें, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दशा संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी दशा है जो संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन को जो है स्पष्ट नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो सी है, सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट श्रम विभाजन ना होना जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी विशेषता संस्कृति की नहीं है। ठीक, कौन सी विशेषता है जो संस्कृति की नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, उपरोक्त सभी जो है संस्कृत सीखी जाती है, संस्कृत में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, संस्कृत अधि वैयक्तिक एवं अधि सावयवी होती है। तो चारों विकल्प जो हैं, तीनों विकल्प जो हैं उपरोक्त सही हैं, तो इसलिए विकल्प डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये विशेषता संस्कृत की हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे पहुंचते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि असत्य और सत्य कथन को छांटना है। तो विकल्प हैं वैज्ञानिक पद्धति आगमन या निगमन दोनों हो सकती हैं, अनुसंधान सिद्धांत की ओर तथा सिद्धांत अनुसंधान की ओर ले जाते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान विधि अनुभाविक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर करती है या निर्भर रहती है, अनुसंधान एवं सिद्धांत एक दूसरे की विपरीत अवधारणाएं हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अनुसंधान एवं सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत अवधारणाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा एक कथन जो है सत्य है। ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति के संबंध में प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, व्यक्तिगत अध्ययन का उद्देश्य किसी सामाजिक इकाई का सर्वांगीण जो है अध्ययन करना होता है। विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग को स्वीकार विभाग को मिलाकर, ठीक है, कौन सा? ग्रामीण विकास विभाग प्लस संसाधन विकास या विभाग को भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर किस मंत्रालय का जो है, किस मिनिस्ट्री का जो है गठन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो है ये गठन किया जाता है, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग को ऐड करके। ठीक है, विकल्प ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी आवासहीन गृह स्वामियों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ कब तक जो है पक्का घर उपलब्ध कराना है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी होती है और प्रधानमंत्री ग्रामीण जो योजना है वो ग्रामीण भी होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो बी है, 2022 जो है इसी साल में जो है ये लक्ष्य जो है रखा गया था कि इस लक्ष्य को जो 2022 तक जो है पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो योजना है ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये योजना जो है किसके अंडर में रहती है। तो ये केंद्र सरकार के अंदर में रहती है। और ये कब शुरू की गई थी? तो ये योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा, 25 जून 2015 को जो है ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य का जो मिशन है उसका उद्देश्य से पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो है, ये सभी जो है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य हैं। ठीक, तो उपरोक्त
सभी जो है विकल्प डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो जो NRHM है, इसको NRHM है तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी जो शुरुआत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है अप्रैल 2005 में की गई थी। ठीक, कब? अप्रैल 2005 में भी की गई थी, ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कब की गई, तो ध्यान रखिएगा अप्रैल 2005 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, अप्रैल 2005 में। ठीक है, यह शुरुआत की गई थी। ठीक, किसकी? NRHM। ठीक, NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और किस उद्देश्य से? स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना के तहत, कौन सी योजना? जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल या संस्थान में प्रसव, ठीक है ध्यान रखिएगा, प्रश्न सही समझिएगा, प्रसव कराने पर कितना रुपया गरीबी रेखा से नीचे, BPL से नीचे, ठीक है, BPL से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को जो है प्रदान किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प सी है, ये रेट है 1400 रुपया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का ऑप्शन जो सी है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, कहने का मतलब है डायरेक्ट रूप से पब्लिक के द्वारा जो है पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन का जनक जो है, स्थानीय स्वशासन का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा ए है, लॉर्ड रिपन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या था? 1880 से 84 तक इनका कार्यकाल था। किसका? लॉर्ड रिपन का। इन्हें ही स्थानीय स्वशासन का जो है जनक कहा जाता है। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य क्या होता है? स्थानीय लोगों की भागीदारी जो है सुचारू रूप से स्थानीय शासन की व्यवस्था को बनाए रखना या करना, ये होता है स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019 में मनरेगा के तहत, ठीक है, वर्ष 2019 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले महिलाओं की भागीदारी जो है कितनी रही है? ठीक है, महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54% जो है, 54% जो है महिलाओं की फीमेल्स की जो है जो पार्टनरशिप रही है, भागीदारी रही है 2019-20 के मनरेगा में रोजगार पाने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है राजस्व लेखपाल या चकबंदी की रेलवे में, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से कौन सा कार्य जो है चल रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो विकल्प हमारा डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ये सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, स्वयं सहायता समूह और व्यवसाय प्रतिनिधि, ठीक है, ये सभी जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि कृषि एवं उद्योग के मध्य अग्रगामी संबंध का जो है आशय क्या है? ठीक है, अग्रगामी जो संबंध है इसका आशय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण फाइबर क्रांति, बहुत ही बेहतर और अच्छा प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन से संबंधित है या है? कौन सा? स्वर्ण फाइबर क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा सी है, जो विकल्प सी है, जूट जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत है भारत में किसने की थी? ठीक है, कौन सी प्रणाली? भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प जो ए है, टॉमस मुनरो ने जो है इसकी शुरुआत की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की, टॉमस मुनरो, विकल्प ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ग्राम भूदान आंदोलन जो है किस राज्य में चलाया गया? कौन सा आंदोलन? ध्यान रखिए, ग्राम भूदान आंदोलन जो ये आंदोलन है ये किस राज्य में चलाया गया है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा
करेक्ट जो विकल्प है ये हो जाएगा विकल्प बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तेलंगाना में चलाया गया। कौन सा, फिर से ध्यान रखिएगा, ग्राम भूदान जो है आंदोलन। ठीक है, ग्राम भूदान आंदोलन जो है ये तेलंगाना में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि जो है ये किससे होती है? तो राइट हो जाएगा इनवार फीता से जो है कम त्रुटि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय जो स्तरीय इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो बी है हेक्टेयर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारी के सर्वोच्च या पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन होता है? किसके? पटवारी का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प जो बी है गिरदावर कानून, वो जिसे कानून को बोलते हैं ना, वो पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल जो है उगाई जाती है? किसकी? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो विकल्प डी जो है उड़द जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़द की अगर फसल लगाएंगे तो भूमि की जो उर्वरता है ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की जो है स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो डी है 1999 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछुआरा आवास योजना के तहत प्रति आवास कितनी राशि की सहायता जो है दी जाती है? कौन सा? मछुआरा आवास योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो ए हमारा है 75,000 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करें वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान जो रथ योजना है ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान रथ योजना जो है ये किस वर्ष जो है शुरू की गई थी, ये प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प जो ए है 2010 और 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है किसान रथ योजना जो है ये शुरू की गई थी। ठीक है, और ये योजना जो है इसके तहत कृषि व बागवानी उत्पादन से जुड़ी जो है जानकारी उपलब्ध कराई जाती है किसान रथ योजना के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो है राज्य में जो दूर या दूर दराज के जो किसान रहते हैं उनको सही समय पर और जो जानकारी कृषि से संबंधित होती है वो नहीं हो पाती, इस वजह से जो है ये किसान रथ योजना जो है शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने जो है अवस्थित हैं कहाँ पे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प बी जो है गौतम बुद्ध नगर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने जो है ये अवस्थित हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास निगम की जो स्थापना, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि यूपी में राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रश्न भी ये घूम फिर के बन सकता है। तो यूपी में राज्य औद्योगिक विकास निगम, ध्यान रखिएगा, राज्य औद्योगिक विकास निगम की जो स्थापना हुई थी, तो ये स्थापना जो हुई थी ध्यान रखिएगा स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, कब? 1961 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कानपुर में। ठीक है, कहाँ पे? कानपुर में जो है ये स्थापना हुई थी। ठीक है, और यह राज्य का बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा ए है इलाहाबाद जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इलाहाबाद के प्रयागराज में, जो इलाहाबाद इस समय जो है इसका विकल्प क्या होगा? प्रयागराज भी हो सकता है और इलाहाबाद भी आ सकता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है वो प्रयागराज में है या इलाहाबाद में है। ठीक है, और इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय लिख लीजिए कहीं पे, कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की 2004 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2004 में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना का जो संबंध है ये किससे है? ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है इसका संबंध पूछ रहा है कि इसका जो संबंध है ये किससे है। ठीक है, और कौन सी योजना है या कौन सी है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा ए है रोजगार योजना है जो है ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से जो है न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर, उससे अधिक भी हो सकती है, मासिक मजदूरी जो है प्रदान करने से या प्रदान करने के लक्ष्य से संबंधित है। कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इसकी पहल की गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान है ये कितना है, ठीक है। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो है योगदान कितना है या कितना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा बी है, 16.5% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है उत्पाद में या सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान था ये इतना था 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें 1950 और 61 के बीच की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो है जीडीपी कितना था देश का? 60% था। कितना? 60% था। और 2019-20 में कितना हो गया? 16.5%, मतलब कि कम हो गया, घट गया, ठीक है। तो घटने का जो मेन कारण है कि जो देश में है, जो भारत देश में है, खाद्यान्नों की जो बढ़ती मांग है, इसके कारण जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है कृषि का योगदान जो है ये कम हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन स्थायी कृषि विकास के लाभ हैं? कौन से स्थायी कृषि विकास के लाभ पूछ रहा है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प जो डी है, उपरोक्त सभी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का। स्थायी कृषि विकास के लाभ जो है ये सभी हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी है मृदा क्षरण की रोकथाम, खरपतवार नियंत्रण और मृदा अवक्रमण से रोकथाम। विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान आयोग जो है, राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन है किस वर्ष किया गया था? किसका? राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा ए है, वर्ष 2004 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस जनजाति की वाणी में कर्कशता अधिक होती है, ठीक है। कौन सी जनजाति है जिसकी वाणी में जो है कर्कशता जो है अधिक होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो ए है हमारा है, खरवार जो जनजाति है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सी जनजाति है? खरवार जनजाति, ठीक है। और ये जो खरवार जनजाति है ये जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इससे ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के यूपी के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। सोनभद्र जिले में जो है ये खरवार जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और ये इसका निवास स्थान है या यहाँ पे निवास करती है। और जनजाति का अगर मूल निवास की बात करें तो ये झारखंड में है, ठीक है। कहाँ पे? झारखंड में इसका मूल निवास है, झारखंड में पलामू में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पलामू में इसका मूल निवास है, ठीक है। और इस जनजाति के प्रमुख जो देवता हैं, खरवार जो जनजाति इसके प्रमुख जो देवता हैं, खरवार जनजाति के प्रमुख जो देवता हैं तो ये इसके हैं बग हाउस और वन संत और थूला देव और गोरैया जो हैं इनके प्रमुख देवता हैं, ठीक है। और अगर इससे पूछा जाए खरवार जनजाति का जो मुख्य नृत्य कौन है, प्रमुख नृत्य कौन है, तो कर्मा जो है इसका प्रमुख नृत्य है, ठीक है। कौन सा? खरवार जनजाति का कर्मा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्मा जो है ये प्रमुख नृत्य है खरवार जनजाति का, प्रमुख नृत्य है खरवार जनजाति का। ये यूपी के सोनभद्र जिले में मिलती है। मुख्य जो इसका मूल निवास है इसका वो है पलामू, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया, ठीक है। कौन भूमि सुधार सबसे पहले जो है भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? सी जो विकल्प है, जमींदारी उन्मूलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक याम्योन्तर तथा चुंबकीय याम्योन्तर के बीच 36 कोण कहलाता है। तो राइट हो जाएगा चुंबकीय मापन विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन कितने डिग्री कोण पर प्रदर्शित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री पर। विकल्प ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पटवारी का जो है संबंध होता है, एक पटवारी का सीधा संबंध जो है होता है तो किससे होता है? राइट हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न का विकल्प जो हमारा ए है, पटवार हल्के से। ठीक है, किससे? पटवार हल्के से होता है एक पटवारी का सीधा संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंथा ऑयल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंथा ऑयल की शुद्धता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जो है, किस जनपद में उत्तर प्रदेश के मैंथा ऑयल जो है इसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश में किस जनपद से फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, कौन सा? फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट से, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा बी है, कन्नौज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कन्नौज में जो है इसका जो है स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ स्थापित है? कौन सा? देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर। ठीक है, कौन सा प्रथम है और कैसा है? बागवानी कॉल सेंटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो विकल्प जो ए है, लखनऊ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? लखनऊ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी निर्यात जोन, वाराणसी निर्यात जोन से किस उत्पाद का निर्यात किया जाता है? तो करेक्ट हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर, रेशम का भी, ऊनी हस्तशिल्प का भी और लकड़ी के खिलौनों का भी जो है निर्यात जोन जो है वाराणसी से निर्यात या इन वस्तुओं का जो है निर्यात किया जाता है वाराणसी से या वाराणसी जोन से या वाराणसी के निर्यात जोन से। तीनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी जो क्रांति है इसका संबंध जो है, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा सी है, मसाला जो है ये बादामी क्रांति से संबंधित है। विकल्प जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पांडवों की नगरी एवं पेंडो की नगरी के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। मथुरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी बहुत अच्छे और बारीकी तरीके से समझना है। सही नहीं है, कई बच्चे स्पीड से पढ़ते हैं तो ये सही है बस ये समझ लेते हैं, आगे भूल जाते हैं कि नहीं भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी जो है राइट हो जाएगा। सी जो विकल्प है, स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष जो है निर्धारित है, ये जो विकल्प है सही नहीं है। ठीक है, विकल्प सी जो है सही है बट ये स्थानीय स्वशासन के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या हो जाएगा? राइट जो आंसर है ऑप्शन ए, जनता की भागीदारी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अटल पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न है। अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष के पश्चात न्यूनतम कितनी राशि की जो है पेंशन देने का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न का? विकल्प जो बी है हमारा 1000 रुपये जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1000 रुपीज़ अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष जब उनकी उम्र पूरी हो जाएगी उसके पश्चात उनको हर महीने जो है मिलेगा। ठीक है, प्रश्न का विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी। दो तरह से प्रश्न बन सकता है, दोनों तरह से इसमें दिया हुआ है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है? कौन सा मुख्य उद्देश्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा विकल्प ए है, रोजगार के अवसरों का सृजन करना ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक दृष्टि से गाँव में आर्थिक तंत्र निम्न में से किस वर्ग में विभाजित पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो डी है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आएंगे, हमारे विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन ग्रामीण समाज के संबंध में सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, ग्रामीण समाज के संबंध में पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो डी है, व्यक्तिवादी भावना प्रबल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण समाज के संबंध में सही नहीं है। बाकी शेष
विकल्प जो ABC ये सही है ग्रामीण समाज के संबंध में रिलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। संयुक्त परिवार की विशेषता पूछ रहा है, नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, व्यक्तिवादिता की भावना जो है ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी सामाजिक अनुसंधान की निर्देशन पद्धति की विशेषता है। निर्देशन पद्धति की विशेषता है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है, उपरोक्त सभी जो है ये विशेषताएं हैं किसकी, निर्देशन पद्धति की। विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन भी है, प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन भी है और निर्वाचित इकाइयों का वृहत अध्ययन सामाजिक अनुसंधान की निर्देशन पद्धति में शामिल है या उनकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान किसका है, जो अपने बारे में या अपने समाज के बारे में बोलकर सूचित कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है, साक्षात्कार जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार कुष्ठ रोग के उन्मूलन, कौन सा रोग, कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। वो लक्ष्य पूछ रहा है किस ईयर तक निर्धारित किया गया है, कौन सी नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का ऑप्शन जो विकल्प जो हमारा ए है, 2020 जो है ये पूरा हो चुका है। कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य जो है विकल्प बी, विकल्प ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकारी अस्पतालों में कुल कितने मरीजों की संख्या पर एक बेड की व्यवस्था उपलब्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का विकल्प जो बी है, 3900 या 3900 जो बेड हैं जो है इन पे जो है एक बेड है, ठीक है। 3900 पे जो है 3900 अगर मरीज होंगे तो उन पे सरकारी अस्पताल जो है उन पे एक बेड जो है उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है, ठीक है। भारत की लगभग जो है उत्तर प्रदेश की जो लगभग 77% जो आबादी जो है 77% जो आबादी है वो कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। और जहाँ जो कुल अस्पताल हैं ग्रामीण में या गाँव में कितने हैं, 4442 जो है ये गाँव में सरकारी अस्पताल हैं टोटल। और इनके जो टोटल बेड हैं वो है 39,104, ठीक है। 39,104 जो हैं ये इनके बेड हैं, 39,104 टोटल बेड हैं इन सरकारी अस्पतालों में जो ग्रामीण क्षेत्र में है। 4,442, ठीक है, 4,442 जो हैं टोटल सरकारी अस्पताल हैं, इनमें इतने लगभग जो हैं बेड हैं, ठीक है। और यह जो है नेशनल हेल्थ रिपोर्ट 2019 के अनुसार है, ठीक है। किसके अनुसार, नेशनल हेल्थ रिपोर्ट जो है हमारी NH जो रिपोर्ट है हमारी 2019 की, उसके अकॉर्डिंग जो है ये आंकड़ा है या ये डाटा है, ठीक है। तो इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था जो प्रमुखतया जो है यूपी लेखपाल के ग्रामीण समाज पार्ट से, ग्रामीण समाज भाग से संबंधित था। और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे इनमें रखे गए थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपके एग्ज़ाम का जो स्कोर है बहुत ही बेहतर जाने वाला है अगर आप लगातार इन प्रैक्टिस सेट की रिवीजन और इनको बार बार देखते रहते हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपको आपकी दृष्टि से जो है इंपॉर्टेंट लगते होंगे, तो उनको जो है ज़रूर राइट डाउन कर लीजिए, करिए, अपने नोट्स बनाइए। इस प्रैक्टिस सेट से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके नोट्स बन सकते हैं, आप उनको ज़रूर बनाइएगा। और आशा करते हैं कि सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और सेशन अगर पसंद आया गाइस तो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पे यदि हमारे पहली विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।